हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आपके लिए पर्यावरण एक सामाजिक अध्ययन जिसमें मैं महाद्वीप महासागर एक जीव के बारे में बताऊंगी, इसका पार्ट 2 लेकर आई हूं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है, अगुलहास धारा चलती है कहाँ पे चलती है अगुलहास धारा? तो जो अगुलहास धारा है वो हमारा हिंद महासागर में चलती है। हिंद महासागर को हम लोग इंग्लिश में इंडियन ओशन भी कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है उससे सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाला कौन सा देश है? तो उसे हम लोग नॉर्वे कहते हैं। कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि नहीं कहाँ दिया है और है कहाँ है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे है कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो ये है कनारी धारा। हम्बोल्ट धारा को और क्या कहते हैं? तो हम्बोल्ट धारा जो होती है उसको हम लोग पेरुवियन भी कहते हैं, पेरुवियन धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गल्फ स्ट्रीम क्या होता है। तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म धारा है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स। तो जो महासागर में ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं उसकी उत्पत्ति के क्या क्या कारण है? तो पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है अभिकेंद्रीय बल और तीसरा है अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार यानी कि इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो जो अनडायरेक्ट हाई टाइड होता है, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार, उसके उत्पन्न का कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है। वृहत ज्वार आता है। वृहत ज्वार कब आता है? तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जैसे ये सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्रमा, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ये जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो वृहत ज्वार उत्पन्न होता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे होती हैं? तो चंद्रमा से द्वीप में महासागर में ऊंची जल तरंगे इसी से होती है। ये क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? अब देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप और दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप एक ही है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप हमने ग्रीनलैंड बताया है और इसमें फिर पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, कि दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है और बीच में ब्रैकेट में लिखा है ग्रीनलैंड के बाद। इसका मतलब ग्रीनलैंड तो पहले नंबर पे हुआ, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी है। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो वो है बोर्निया। कालीमंतन किस द्वीप का अंग है? ये जो कालीमंतन है ये बोर्नियो द्वीप का अंग है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। कहाँ है ये चीज़? तो ये मेडागास्कर द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर को इंग्लिश में हम लोग इंडियन ओशन भी कहते हैं, मत भूलिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो दक्षिणी हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप स्थित है। नाम तो हमने कई बार पढ़ा होगा, इसका सुना भी होगा। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन द्वीपों में कौन मेलनेसिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सोलोमन द्वीप। प्रशांत महासागर द्वीपों में से सोलोमन द्वीप जो है वो मेलनेसिया द्वीप समूह में सम्मिलित किया गया है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, जो कि हम लोग इंग्लिश में इंडियन ओशन कहते हैं, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। और प्रशांत महासागर को हम लोग इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप देख लेते हैं कहाँ है। तो फिजी द्वीप हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि पैसिफिक ओशन होता है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है, मत भूलिएगा। मकाऊ द्वीप का चीन से स्थानांतरण कब हुआ? ये जो मकाऊ द्वीप है इसका चीन से स्थानांतरण कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था। 1999 में मकाऊ द्वीप का चीन से स्थानांतरण हुआ था। बाली आर्क द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में बाली आर्क द्वीप समूह स्थित है, भूमध्य सागर में।
किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक द्वीपीय महाद्वीप है तो एक द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कोरल रीफ या फिर जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? कई बार ये पूछा जा चुका है, कोरल रीफ या फिर जीवाश्म पट्टी। तो ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में ये कोरल रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ये क्वींसलैंड के पास स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ, जिसे हम लोग प्रवाल भित्ति को इंग्लिश में रीफ भी कहते हैं, रीफ REEF रीफ किस देश तट के निकट पाई जाती है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। कहाँ उठते हैं? तो वो कैरेबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो ये जो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, साइक्लोन है, ये कैरेबियन सागर में उठते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो इंगली के संबंध करेंगे या फिर कहा जाता है? बोला जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो वो मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली भी कहा जाता है। किस देश को आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? अगर टॉर्नेडो से संबंधित करना है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हम लोग सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे। कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो फुजिटा स्केल। जैसे भूकंप को मापने के लिए हम लोग कौन सी स्केल का प्रयोग करते हैं? तो भूकंप को मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। भूकंप की तीव्रता को ऐसे ही टॉर्नेडो की तीव्रता को मापन करने के लिए हम लोग फुजिटा स्केल का उपयोग करते हैं। टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून नामक चक्रवात है, इससे चीन सागर प्रभावित होता है। याद रखिएगा, टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर क्षेत्र प्रभावित होता है। विली है, विली क्या है? तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम लोग विली कहते हैं। बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट किसका सूचक होती है? तूफान का। जब बैरोमीटर का जो पारा होता है उसका जो होता है अचानक से उसमें गिरावट सी आ जाती है तो वो तूफान का संकेत देती है। किस चक्रवात ने भारत को प्रभावित नहीं किया है? नरगिस, जो कि म्यांमार में आया था, इस चक्रवात ने भारत को प्रभावित नहीं किया है। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। टर्की ब्लैक सागर को हम लोग इंग्लिश में काला सागर को हम लोग इंग्लिश में ब्लैक सी कहते हैं और भूमध्य सागर को हम लोग इंग्लिश में मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं। तो जो टर्की है इन दोनों सागर के बीच में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।